लव कपल सूरज प्रीति, इसको लव कपल सूरज प्रीति नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ लवर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे ये लोग। क्योंकि अपनी अपनी शादी को सूरज प्रीति भी आकर के झूठा बता के चली गई है। वो बताई कि वो शादी वो प्रैंक नहीं, प्रैंक था, शादी शादी नहीं था। जो लड़की अपने मुंह से ऐसी बात आकर के बोले ऑन कैमरा आकर के शादी करने के बाद, तो समझ लीजिए धरती पलटने वाला है जी। ऐसा ही हुआ कि धरती पलट गया जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सूरज प्रीति का चल रहा था ये माजरा, लंबा माजरा था। इसमें कुछ लोगों का कहना था कि ये स्क्रिप्ट है गाड़ी की किस्त भरने के लिए, लेकिन जो होश होश में जोश में होश गंवा दिए ये लोग। दोनों की लड़ाई होती है, बीते दिनों कुछ दिन पहले ही लड़ाई होती है। लड़ाई ऐसी वैसी नहीं होती है, दंगल वाली लड़ाई होती है, सिर्फ एक ईगो के लिए, एक घमंड के लिए। सूरज माँ के लगा के प्रीति को गाली देते हैं, प्रीति रिटर्निंग में गाली दे देती है। और जैसे ही प्रीति सूरज को रिटर्निंग में गाली देती है कि सूरज के अंदर एक इंसानियत, एक मर्दानगी जाग जाता है कि वो बेटा किस काम का जो अपने आंखों के सामने अपनी माँ को ही गाली दिलवा दे। लेकिन वो सूरज ये नहीं सोचते हैं कि वो बेटी किस काम का जो कमाते हुए अपनी माँ को गाली दिलवा दे। वो शायद इनके दिमाग में नहीं घुसता है। ये झट लोग जब भागने लगते हैं तो कपड़ा लत्ता पैसा कौड़ी लेकर के भागते हैं, लेकिन हमारे ये जनाब सूरज बाबू जब भागने लगे तो एक लौंडिया को लेकर के भाग गए। एक लड़की को ये समेटते हैं और लेकर के निकल जाते हैं कहाँ? बम्बई। बम्बई में इनकी शूटिंग चलती है। शूटिंग के साथ साथ ये अपनी पुरानी लवर प्रीति को बहुत टॉर्चर करते हैं वीडियो के माध्यम से, जो कहीं न कहीं साफ साफ दिखता है। इधर इनकी महबूबा प्रीति अपनी पति के बिछड़न में बहुत परेशान होती है। जब तक कहते हैं ना आगे रहा तो मन नहीं भाया, गया तो मन पछताया। ऐसा ही कुछ प्रीति जी के साथ उस समय हुआ था। उस समय बहुत कुछ उनके साथ हुआ था जो कि सोशल मीडिया पर रखा हुआ है वीडियो के माध्यम से। जब प्रीति बहुत परेशान हो जाती है, हार जाती है, कहते हैं हम कब तक रोएंगे, हम बेचारी कब तक बनेंगे। रोने का भी एक सीमा होता है। जब हमारे पास आंसू आंख के सूख जाते हैं तो हम एक दिन दानव बन जाते हैं। जब तक हम रोते हैं तो नारी जब तक रोती है वो कमजोर है। जब नारी के आंखों का आंसू सूख जाता है तो वो एक पत्थर बन जाती है। पत्थर फिर पहाड़ से भी टकराने का औकात दिखा देती है। ऐसा ही कुछ प्रीति के साथ होता है। प्रीति इसी बीच जब नौटंकी देखते देखते परेशान हो जाती है, फोन पे भी धमका धमकी होता है। मिलाने के लिए बहुत लोग बीच में पहल करते हैं, लेकिन कहते हैं ना यहाँ पे ईगो की बात होती है। ईगो की जब बात आ जाती है तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाता है। और वो लड़की साथ में रहने वाली न जाने किस खानदान से, उसके माँ बाप कैसे हैं, उनके माँ बाप ने परवरिश क्या दी है अपनी बच्ची को, ये सोचने वाली बात है। उतना दिन, अरे भाई आप रात नहीं बिताए उस लड़की के साथ, लेकिन शरीर में सट सट के आप वीडियो बना तो रहे हैं ना। फिर वो लड़की का क्या होगा? लड़की जाएगी तेल लाने, उससे हमें क्या मतलब है। हो सकता है रोज दहियारी पर वो लड़की काम कर रही है, उनके साथ शूटिंग कर रही है, लेकिन अब मैटर कुछ और ही पलटी मार दिया बाजी। इसी बीच प्रीति जाती है इंसाफ मांगने के लिए। कहाँ? थाने पे पहुंचती है। वहां पे थानेदार पूछते हैं कुछ सबूत है आपके पास, आपके खसम ने शादी कर ली है? तो ये बोलती है कि नहीं, तो भाग जा यहाँ से। थानेदार वाट लगाते हैं प्रीति जी की, भाग यहाँ से जा। हमें भी ये जानकारी है इन सब लोगों की थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। ये लोग, थाने वाले का कहना है थानेदार का कि आप लोग वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तो वो थानेदार साहब कहते हैं तू जब प्यार की थी, प्रीति जी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब प्यार की थी तो यहाँ पे पूछ के प्यार की थी। अभी जब छोड़ दिया है तो यहाँ रोने धोने के लिए आई है। और हाँ, जब छोड़ ही दिया है, दूसरा शादी कर लिया, तो उसका सबूत होना चाहिए। चलिए, सूरज जी दूसरी शादी कर लिए हैं, बधाई हो हमारे तरफ से। नई शादी आपको मुबारक हो, लेकिन आधी मुबारक हो, पूरी मुबारक नहीं। आपने कोई सबूत सोशल मीडिया पे ला करके पब्लिक को नहीं दिए। हम हर रिएक्शन वाले से कहना चाहेंगे कि इनसे सबूत मांगिए, हर आदमी। क्योंकि देखिए, कोई एक लिमिट होता है। एक शादी करके ये प्रैंक बता दिए, क्या हम पब्लिक बस इसी चीज के लिए बने हैं? जब मन होगा ये लोग ठगी करते हैं हम लोगों के साथ। जिस स्थल पे ये शादी किया वहां का एक क्लिप भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो किसी के पास अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे वो हमसे सबूत मांगेंगे। आपके पास सबूत क्या है? तो सूरज बाबू आप सबूत डाल दीजिए सोशल मीडिया पे। इनका कहना है कि हमारा कोर्ट मैरिज हो चुका है।
अब प्रीति के पास खलबली है, लेकिन कोई चारा नहीं है। कहते हैं ना माँ बाप। अब आती है मैटर माँ बाप पे। माँ बाप का पगड़ी पैर के नीचे कुचलते हुए जब आप पैसे कमाएंगी, जब आप अपना जीवन बनाने के लिए सोचेंगी, तो शायद आपके साथ यही सब हसरत होगा, है ना। आज कहाँ प्रीति जी, आप कहाँ की हैं? कहीं की भी नहीं है। खुदा न खास्ते हम भी कहते हैं कि ये ड्रामा ही बन के रह जाए सूरज की, ये दूसरी शादी भी ड्रामा हो जाए तब तो सही रहेगा। अगर हकीकत हो जाएगी, कहते हैं हम ड्रामा करते करते एक ऐसे घटने को अंजाम दे जाते हैं जिस घटना के बारे में हम सोच भी कानों कान हमें खबर नहीं होती है, वो घटना हमारे नज़रों के सामने आ जाता है। आप मालती चौहान जी का मैटर ले लीजिए, वो बहुत पहले से ही ये सब रील्स शूट करते थे। विष्णु चौहान वो राइफल लेकर के निकलते थे, उनकी घरवाली को कोई घींच के नोच के तोच के 2-4 आदमी इज्जत लूटने के लिए ले जाता था। ये विष्णु चौहान आते थे तो बचाते थे अपनी पत्नी को। तो उसी तरह से हकीकत उनकी ज़िंदगी में हो गई। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, क्या उन चीज़ से आप लोग सीखे नहीं हैं? फिर से आप लोग ड्रामा कर रहे हैं या हकीकत है? अगर हकीकत है तो प्रीति भी फैसला ली हुई है, अड़ी हुई है। हालांकि प्रीति का फिर से कहना है कि हम वहां तक जाएंगे, कोर्ट मैरिज ही हुआ है तो हम फेस टू फेस जाकर के बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल है, इतना दिन हो गया, आपका गहरा प्यार है, आप बोलिए या ना बोलिए, सूरज प्रीति एक कपल्स कैसे थे पूरी दुनिया जानती है। कुटाई भी करते थे जम के, प्यार भी करते थे जम के, दोनों एक दूसरे के बिना एक सेकंड को रह नहीं पाते थे। लेकिन दोनों की अगर ऐसी लड़ाई हो तो फिर सोचना पड़ता है, और लड़ाई भी वो उस बीच में एक लड़की एंट्री मारती है तो यहाँ पे सोचना पड़ता है आखिर प्रीति जी इतना दिन से क्या सोच रही थी आप। हालांकि उनकी माँ का कहना है, उनकी माँ का रो रो के बहुत बुरा हालत है। माँ बाप पे क्या बीतता है वो माँ बाप ही जानते हैं, लेकिन बच्चे, आज के बच्चे जो हैं ना, किस हद तक गुजर जाते हैं इस चीज को लेकर के हमें समझ में नहीं आता है। आज सच में किसी ने कहा है कि बेटी का माँ बाप सीना ठोक के चलता है, सीना तान के चलता है, और शायद समाज में, हमारे समाज में बेटा का माँ बाप सर झुका के रहता है। प्रीति की माँ तो आकर के वीडियो बना भी लेती है, बोल भी देती हैं, लेकिन सूरज की मम्मी की मानिए तो उनका कोई खबर नहीं रहता है, सोशल मीडिया पे वो नहीं है। लेकिन उन पे क्या बीत रहा होगा कि हमारे कोख में कैसा बेटा कपूत पैदा लिया है। अरे भाई, गाली जब दिलवा ही दी तो फिर दूसरे को लेकर भागने की जरूरत क्या थी? क्या आप शादी नहीं कर सकते हैं किसी एक लड़की को लेकर के? हर किसी की जिंदगी ही आपको बर्बाद करनी है? इस चीज पे पब्लिक, हमारी ऑडियंस आप लोगों से पूछना चाहेंगे, आप लोगों की क्या राय है? क्या जो ये लोग परोस रहे हैं हमारे जनता के सामने ये जायज है? तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। और हाँ, प्रीति को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आप प्रीति के साथ में खड़े हैं इंसाफ दिलाने के लिए? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर से इसी के साथ हाजिर होंगे प्रीति को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि गलती ये लोग खुद से करेंगे और इंसाफ मांगने के लिए हम लोग बैठे हैं चिल्लाने के लिए, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मार्केट में अगर मिलता होगा तो जज साहब खरीद के लाके इंसाफ दे देंगे, है ना।